नमस्ते क्रिप्टो सीखने वालों। आज हम समझेंगे 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, पब्लिक की, प्राइवेट की और सीड फ्रेज। यार, क्रिप्टो की दुनिया में ये 3 चीजें ऐसी हैं जैसे आपके बैंक अकाउंट के लिए आपका अकाउंट नंबर, आपका एटीएम पिन और वो सीक्रेट क्वेश्चन आंसर जो सिर्फ आपको पता होता है बैंक वालों को वेरीफाई करने के लिए। इनके बिना क्रिप्टो में ना आपका पैसा आपका नहीं रह सकता। तो ये फुंडा क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हो तो यह वीडियो मिस मत करना, क्योंकि यही आपका असली कंट्रोल है आपके पैसे पर। देखो, शेयर्स में तो सेबी है, ब्रोकर है, बैंक है। क्रिप्टो में आप ही राजा हो और आप ही प्रजा। आप ही बैंक हो और आप ही सिक्योरिटी गार्ड। तो अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता होंगी तो बॉस, गेम ओवर हो सकता है। इसलिए कान खोल के ध्यान से सुनना। एक बात इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाऊं। चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ, एनालॉजीज के साथ समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में ये बातें ऐसे फिट हो जाएं जैसे फेविकोल का जोड़। इस वीडियो की एंड तक आपको पब्लिक की, प्राइवेट की और सीड फ्रेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप अपने क्रिप्टो एसेट्स को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट और सिक्योर फील करोगे। तो शुरू करें, लेट्स गो। तो बॉस, सीन क्या है? जब आप कोई भी क्रिप्टो वॉलेट बनाते हो, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो या फिर कोई हार्डवेयर वॉलेट जैसे लेजर, आपको बेसिकली 2 चीजें मिलती हैं। पहली चीज है आपका पब्लिक की, जिसको आप एक तरह से अपना क्रिप्टो का एड्रेस समझ सकते हो, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइवेट की, जो आपका एकदम सीक्रेट पासवर्ड है, आपकी डिजिटल तिजोरी की चाबी। ये दोनों कीज क्रिप्टोग्राफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती हैं। मतलब फैंसी मैथ जिसकी डिटेल में हुमेन जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि ये दोनों एक यूनिक पेयर बनाती हैं। पब्लिक की वो है जो आप दुनिया को बता सकते हो, हाँ भाई, ये मेरा एड्रेस है, इस पे क्रिप्टो भेज दो। लेकिन प्राइवेट की वो आपको किसी को नहीं बतानी, कभी नहीं। सोचो, पब्लिक की आपका घर का पता है जो आप कुरियर वाले को, दोस्तों को दे सकते हो, और प्राइवेट की आपके घर की मास्टर की है, जिसे सारे दरवाजे, सारी तिजोरियां खुल जाती हैं। अगर वो मास्टर की किसी और के हाथ लग गई तो समझ लो घर साफ। तो वॉलेट बनाते ही ये 2 चीजें जनरेट होती हैं और इनका रोल समझना ही क्रिप्टो सिक्योरिटी का पहला स्टेप है। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं पब्लिक की के बारे में। पब्लिक की को आप लोगों के साथ फ्रीली शेयर कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका कोई दोस्त आपको बिटकॉइन या एथेरियम भेजना चाहता है तो वो आपसे आपका पब्लिक की यानी आपका वॉलेट एड्रेस मांगेगा। आप उसको यह एड्रेस कॉपी पेस्ट करके भेज दोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी को अपना ईमेल आईडी देते हो ईमेल रिसीव करने के लिए, या अपना बैंक अकाउंट नंबर देते हो पैसे रिसीव करने के लिए। तो सिंपल भाषा में, पब्लिक की इक्वल साइन आपका क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस। यह पब्लिक की ब्लॉकचेन पर सबको विजिबल होती है। हाँ, आपने सही सुना, ब्लॉकचेन का पूरा कॉन्सेप्ट हाई ट्रांसपेरेंसी पर बेस्ड है। तो ट्रांजैक्शंस और एड्रेसेस, पब्लिक कीज को कोई भी देख सकता है जो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर यूज करना जानता है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ पब्लिक की से कोई आपका फंड चुरा नहीं सकता। जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर सबको पता होने से कोई आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता ना, जब तक उसके पास आपका पिन या नेट बैंकिंग पासवर्ड ना हो। बिल्कुल वैसा ही सीन यहां है। पब्लिक की सिर्फ रिसीविंग के लिए है, कंट्रोल के लिए नहीं। अब आती है सबसे क्रिटिकल चीज, प्राइवेट की। यार, इसको जितना स्ट्रेस करूं उतना कम है। प्राइवेट की एक बहुत ही लंबा, कॉम्प्लेक्स सा अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, मतलब नंबर्स और अल्फाबेट्स का रैंडम कॉम्बिनेशन। ये कोड ही इस बात का सबूत है कि आप ही उस पर्टिकुलर वॉलेट की और उसमें पार्डे फंड्स के असली ओनर हो। ब्लॉकचेन पर जब कोई ट्रांजैक्शन साइन होती है तो वो प्राइवेट की से होती है। यह एक डिजिटल सिग्नेचर की तरह काम करता है जो प्रूव करता है कि हाँ, यह ट्रांजैक्शन मैंने ही ऑथराइज की है। अगर किसी के पास आपकी प्राइवेट की आ गई, चाहे गलती से या चोरी से, तो वो आपके वॉलेट से सारा पैसा, सारे क्रिप्टो टोकन्स, एनएफटीज सब कुछ ले जा सकता है, और वो भी बिना आपकी परमिशन के, बिना आपको पता चले। और सबसे डरावनी बात, क्रिप्टो में कोई कस्टमर केयर नहीं है जिसको आप फोन करके बोलोगे, अरे भाई मेरे पैसे चोरी हो गए, ट्रांजैक्शन रिवर्स करो।
एक बार प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हुई और फंड निकल गया तो वो गया। इसलिए कभी भी किसी भी हालत में अपनी प्राइवेट की किसी के साथ शेयर मत करना। ये आपके बैंक के लॉकर की चाबी और उस लॉकर के अंदर रखे सारे कीमती सामान जैसी है। इसको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। चैप्टर 4 सीड फ्रेज, आपका मास्टर की या संजीवनी बूटी। तो हमने पब्लिक की और प्राइवेट की समझ ली। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे कहते हैं सीड फ्रेज या रिकवरी फ्रेज। जब आप नया क्रिप्टो वॉलेट सेटअप करते हो, स्पेशली सॉफ्टवेयर वॉलेट्स जैसे मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट या एक्सोडस 2 सेटअप प्रोसेस के दौरान आपको ये सीड फ्रेज मिलती है। ये यूजुअली 12 या 26 सिंपल इंग्लिश वर्ड्स का एक सेट होता है, जैसे एप्पल, हॉर्स, मैंगो, पेंसिल, रिवर, माउंटेन, एज करके 12 या 26 अलग अलग वर्ड्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। इन वर्ड्स को रैंडम नहीं चुना जाता, इनके पीछे भी एक स्टैंडर्ड BIP39 है। ये वर्ड्स या सीड फ्रेज आपकी प्राइवेट की का एक ह्यूमन रीडेबल बैकअप होते हैं। असल में आपकी प्राइवेट की इन्हीं वर्ड्स से मैथमेटिकली डिराइव की जाती है। तो अगर आपका फोन खराब हो जाए या आप गलती से डिलीट हो जाए या आपका कंप्यूटर क्रैश कर जाए जिस पे वॉलेट था, तो घबराने की बात नहीं है अगर आपके पास सीड फ्रेज है। एएपी इन्हीं 12 या 26 वर्ड्स को उसी करेक्ट ऑर्डर में किसी भी कंपैटिबल वॉलेट में डालकर अपना पूरा वॉलेट, अपने सारे फंड्स रिस्टोर कर सकते हो। इसलिए इसको रिकवरी फ्रेज भी कहते हैं। ये आपके क्रिप्टो की संजीवनी बूटी है, अगर मैं कहूं तो। अब जब हमने सीड फ्रेज की इंपॉर्टेंस समझ ली है, तो यह भी समझना जरूरी है कि लोग इसको लेकर क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका हार्ड अर्न्ड पैसा चोरी हो जाता है। सबसे पहली और कॉमन गलती, सीड फ्रेज का स्क्रीनशॉट ले लेना। बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपका फोन हैक हो सकता है, गैलरी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। दूसरी गलती, सीड फ्रेज को व्हाट्सएप में, ईमेल में या किसी क्लाउड ड्राइव, गूगल ड्राइव, iCloud पे सेव कर देना। अगेन, ये सारी डिजिटल जगह हैकेबल हैं। तीसरा, पब्लिक वाईफाई जैसे एयरपोर्ट या काफे का यूज करते हुए अपना वॉलेट ओपन करना या ट्रांजैक्शंस करना, यह भी रिस्की है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? सीड फ्रेज को एक कागज के टुकड़े पर साफ साफ लिखो। हो सके तो 2-3 कॉपी बनाओ। इनको अलग अलग बहुत ही सिक्योर जगहों पर रखो, जहां आग, पानी या चोरों से सेफ रहे। कुछ लोग मेटल प्लेट्स पर एच करवाते हैं फॉर ड्यूरेबिलिटी। और हाँ, ये सीड फ्रेज किसी ट्रस्टेड बंदे को भी मत देना जब तक कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी ना हो और आपको उस बंदे पर 1000% भरोसा ना हो। क्योंकि याद रखो, जिसके पास सीड फ्रेज, उसके पास आपके सारे क्रिप्टो का कंट्रोल। Digital security is one thing, but physical security of your seed phrase is paramount. चलो अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सोचिए आपने अपने कंप्यूटर या फोन पर मेटामास्क वॉलेट इंस्टॉल किया। इंस्टॉलेशन के ये बाद जब आप नया वॉलेट बनाते हो तो मेटामास्क आपको 3 चीजें देगा या आप एक्सेस कर पाओगे। पहला, आपका पब्लिक की वॉलेट एड्रेस, जो कुछ ऐसा दिखेगा 0xE57F, 5F3 या एक एग्जाम्पल है, एक्चुअल एड्रेस अलग होगा। दूसरा, आपकी प्राइवेट की, जो एक बहुत लंबा सा रैंडम स्ट्रिंग होगा, जैसे 2F3E93B47C1A08FA86C4E2C9A1B3, यह भी एग्जाम्पल है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको 12 शब्द का सीड फ्रेज मिलेगा, जैसे बॉल, ऑरेंज, ड्रैगन, चिमनी, गिटार एक्सेट्रा इन स्पेसिफिक ऑर्डर। अब आपने अपने दोस्त को अपना पब्लिक की 0xE57F और 5F3 भेजा और उसने आपको उस एड्रेस पर 0.01 ETH इथेरियम भेज दिया। ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन कंफर्म हुई और फंड आपके मेटामास्क वॉलेट में ना गया। आप भी खुश। लेकिन अब सोचो, आपने गलती से अपनी प्राइवेट की या सीड फ्रेज किसी फिशिंग वेबसाइट पर डाल दी या किसी स्कैमर को दे दी। वो बंदा तुरंत आपके वॉलेट को एक्सेस करेगा और आपका सारा 0.01 ETH और जो भी उसमें होगा अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। कोई बैंक नहीं, कोई पुलिस नहीं जो क्रिप्टो में डायरेक्टली हेल्प कर पाए इन मोस्ट केसेस। नो कस्टमर केयर, नो रिकवरी, आपके फंड्स आपकी जिम्मेदारी। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो का सारांश यानी समरी यह है कि आपको ये 3 बातें हमेशा याद रखनी है अगर आप क्रिप्टो में सेफ रहना चाहते हो। पहला मंत्रा, पब्लिक की, इसको आप फ्रीली शेयर कर सकते हो। यह आपके बैंक अकाउंट नंबर या UPI ID जैसा है। इससे लोग आपको क्रिप्टो भेज सकते हैं, लेकिन आपके फंड्स एक्सेस नहीं कर सकते।
तो इसको शेयर करने में कोई डर नहीं। इसको प्राउडली डिस्प्ले करो अपने दोस्तों को, भाई भेजो क्रिप्टो। दूसरा मंत्र, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट की इसको आपको किसी को भी कभी भी नहीं देना है। ये आपके एटीएम पिन और डेबिट कार्ड दोनों के कॉम्बिनेशन जैसा है, या आपके नेट बैंकिंग का पासवर्ड और यूजर नेम। अगर ये किसी के हाथ लग गया तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है। इसको अनमोल समझकर गुप्त रखो। और तीसरा मंत्र, सीड फ्रेज, ये आपकी प्राइवेट की का बैकअप है, आपके वॉलेट की मास्टर रिकवरी की। इसको लिखकर ऑफलाइन सिक्योर जगह पर रखना है, किसी को देना नहीं है अनलेस एक्सट्रीम लाइफ और डेथ सिचुएशन हो, और वो भी सोच समझकर। ये आपके सारे बैंक अकाउंट्स की मास्टर चाबी जैसा है। इन 3 चीजों का फंडा क्लियर तो क्रिप्टो में आपकी सिक्योरिटी काफी हद तक सॉर्टेड है। तो ये थी कहानी पब्लिक की, प्राइवेट की और सीड फ्रेज की। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये क्या चीजें हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है क्रिप्टो की दुनिया में। अगर अब भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछना। मैं या मेरी टीम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब देने की।